क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल्स को डिस्कस करेंगे। आईबीए ने जो जॉब टेस्ट अनाउंस किए हैं बीपीएस 5 to 15 के लिए, जूनियर साइंस टीचर के लिए, उसके हवाले से। इससे पहले भी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर एक लेक्चर बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से लिंक के थ्रू उस लेक्चर को एक्सेस करें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। अब शी टोल्ड मी दैट शी इज गोइंग टू लंदन, ये पहला सेंटेंस है। दिखने में से सेंटेंसेस जो हैं वो लग रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा नरेशन के अंदर। तो दिखने में हमें जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस लग रहे हैं। अब इस सेंटेंस में लॉजिक क्या है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, मैं आपको समझा देता हूं। अब देखें, हर एक इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक रूल याद रख लें आप, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी, किसी ना किसी पास्ट के टेंस में होगी। पास्ट सिंपल में होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी या पास्ट कंटिन्यूअस में होगी। ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है बेसिकली प्रेजेंट में हो। तो देखें, पहले ऑप्शन में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, शी टोल्ड मी, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, शी इज गोइंग, तो ये करेक्ट नहीं होगा। सेकंड में शी सेड मी दैट शी इज गोइंग, यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में और रिपोर्टेड प्रेजेंट में। और फोर्थ में भी नहीं होगा क्योंकि शी टेल मी नहीं होता, शी टेल्स मी होता है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, अब सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में और पास्ट में हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में आती है। वो कंडीशन ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को जो है आइडेंटिफाई करे या हाईलाइट करे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर ने हमें बताया कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है गोल गोल। अब ये जो है एक फैक्ट है, एक ट्रूथ है नेचर का, इसे हम एज इट इज रखेंगे, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो। सिर्फ ये एक कंडीशन है, आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। अब ये जो है नो सूनर से रिलेटेड जो है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। ये बात याद रख लें आपकी, नो सूनर के इमीडिएटली बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखते हैं कि किस सेंटेंसेस में नो सूनर के इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब है। पहले में नहीं है तो ये गलत हो गया, तीसरे में भी नहीं है, सब्जेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे दोनों, दो, बी और डी। अब देखें, वी में क्या है, नाउ सूनर हेड द टीचर डिड। अब हेड भी हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब, वो भी डिफरेंट टेंसेस के, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बाकी क्या बचा, डी ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। तो नो सूनर का स्ट्रक्चर क्या होता है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर जो है वर्ब आता है डिपेंडिंग अपॉन टेंस। अगर टेंस पास्ट है, पास्ट सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर है डिड, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जब डिड आ जाता है पास्ट में तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर यहाँ पर हेड होता तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाती। ठीक है, उसके बाद मजीद स्ट्रक्चर क्या है, मेन वर्ब के बाद जो है देन आएगा, उसके बाद जो है दूसरा क्लोज जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है नो सूनर का स्ट्रक्चर है। आप याद रख लें कि नो सूनर के इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा।
नेक्स्ट है शी आस्क्ड मी ब्लैंक आई कुड हेल्प हर। अब ये नरेशन से कंसर्न क्वेश्चन है। शी आस्क्ड मी दैट आई कुड हेल्प हर या इफ आई कुड हेल्प हर, या फिर दोनों सूटेबल होंगे। अब याद रख लें बात, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आस्क्ड हो तब जो है कंजंक्शन दैट यूज नहीं होता। कंजंक्शन दैट तब यूज होता है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है। और जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब रिपोर्टिंग स्पीच में टोल्ड होता है या सेड होता है, आस्क्ड नहीं होता। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है हम कंजंक्शन जो लगाते हैं वो इफ लगाते हैं। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर। अगर यहाँ पर आस्क्ड नहीं होता, सेड होता, फॉर एग्जांपल शी टोल्ड मी दैट शी इज गोइंग टू चाइना। अब देखें यहाँ पर टोल्ड है, आस्क्ड नहीं है, तो ये जो है हाईलाइट करता है कि ये किसी पॉजिटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच है। पॉजिटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट लगाते हैं। नेक्स्ट है माय पेरेंट्स एडवाइज्ड मी ब्लैंक अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और ये पर्टिकुलरली इंपेरेटिव सेंटेंस, किसी इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें सजेशन होती है, एडवाइस होती है। तब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच हो तो उसमें जो है हम टू लगाते हैं, दैट, फॉर या इफ नहीं लगाते। माय पेरेंट्स एडवाइज्ड मी टू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। एक और भी मैंने इस टाइप का एमसीक्यूज आपके लिए बनाया है। माय बॉस ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड आ गया, वहां पर एडवाइस आ गया, कभी कभी आपके पास रिक्वेस्ट आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे स्टार्ट करते हैं टू से, वेदर, इफ या दैट से नहीं करते। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी माय बॉस ऑर्डर्ड मी टू फिनिश द वर्क विद इन अ वीक। उसके बाद नेक्स्ट है माय चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करें। पहला है माय फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज थिंकिंग। यह भी एक इनडायरेक्ट स्पीच है किसी ऐसे सेंटेंस की जिसमें WH क्वेश्चन था, ठीक है। अब जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास WH क्वेश्चन आए, जैसे व्हाट आए, वेयर आए, व्हेन आए, तो उसके बाद इमीडिएटली सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, या सब्जेक्ट यूज होता है, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन, वर्ब यूज नहीं होता। अब देखिए पहले में व्हाट के बाद वाज वर्ब यूज हुआ है तो ये नहीं होगा, इनकरेक्ट। सेकंड में भी व्हाट के बाद इमीडिएटली वाज यूज हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। WH वर्ड के बाद इमीडिएटली कोई सब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि यहाँ पर है व्हाट आई वाज थिंकिंग। पर यह भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई WH वर्ड हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, तब दैट नहीं आता, ठीक है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। ये जो है डी, माय फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज थिंकिंग, करेक्ट है, क्योंकि देखें WH वर्ड है, उससे पहले दैट भी नहीं आया और WH वर्ड के बिल्कुल बाद सब्जेक्ट आया है, यानी कि आई, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है मूवी वाज ब्लैंक वॉच्ड बाय हिम लास्ट नाइट। तो अब मूवी वाज, बीन नहीं होगा, हैज के साथ बीन लगता है, बीन बीइंग भी नहीं होगा, बीन बी भी नहीं होगा, बीइंग जो है करेक्ट ऑप्शन है। अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम लास्ट नाइट, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है हैज अ कप ऑफ टी बीन ब्लैंक बाय यू। ओके, इस सेंटेंस में थोड़ा मसला है, यहां पर होना चाहिए था हैज अ टी कप, ठीक है। हैज अ टी कप बीन ब्लैंक बाय यू पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या तुमसे कोई टी कप तोड़ा गया? पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ब्रोक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक्स नहीं होगा, डी वुड बी द करेक्ट चॉइस, ब्रोकन है। हैज अ टी कप बीन ब्रोकन बाय यू। नेक्स्ट है शी इज अ केयरफुल ड्राइवर ब्लैंक शी हिट हर कार लास्ट वीक। वो एक केयरफुल या फिर एक खबरदार, एक समझदार ड्राइवर है, उसने जो है लास्ट वीक कार ठोक दी।
एक तो केयरफुल ड्राइवर कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि उसने लास्ट वीक कार ठोक दी। तो ये एक दो अपोजिट आइडियाज को जो है, कंट्रास्टिव आइडियाज को जाहिर कर रहे हैं सेंटेंस। जब भी हमारे पास दो ऐसे सेंटेंस हो जो अपोजिट आइडियाज को हाईलाइट करें तो उनके बीच में कंजंक्शन बट लगता है। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी शी इज अ केयरफुल ड्राइवर बट शी हिट हर कार लास्ट वीक। ये नहीं लगेंगे, एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। grievances cannot be redressed and they are known। तकलीफें, दुख जो हैं खत्म नहीं हो सकते तब तक जब तक हमें पता नहीं चले कि वो कहां से आ रहे हैं। ठीक है, उनकी सोर्स क्या है। तो तकलीफों के खत्म होने की कंडीशन क्या है कि हमें पता हो कि वो कहां से आ रहे हैं। अब यहाँ पर कंडीशन जो है हमें हाईलाइट करनी है। अब कंडीशन जब भी हमारे पास हो तब एंड या बट या दैट्स वाई कंजंक्शंस यूज नहीं होते। एक तो अनलेस यूज होता है, दूसरा इफ यूज होता है, या तो व्हेन यूज होता है। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी डी। ग्रीवेंसीज कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन। कोई भी जो तकलीफ है, दुख है, वो खत्म नहीं हो सकता जब तक वो हम उसे पहचान न लें कि वो कहां से आ रहा है। तो कंडीशन में अनलेस कंजंक्शन लगता है, या इफ लगता है, या व्हेन लगता है, ये तीनों नहीं लगता। नेक्स्ट है आई कैन नॉट गिव यू मनी ब्लैंक आई हैव नन। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। रीजन बताने के लिए जो है कंजंक्शन यूज होता है वो फॉर होता है या बिकॉज होता है। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन। ये तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट है द thief said would you like your purse blank life। चोर ने कहा कि तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए या पर्स चाहिए। अल्टरनेटिव जो है हमें शो करना है, पर्स या जिंदगी। अल्टरनेटिव जब भी हमारे पास हो दो चीजों के बीच में तब वो कंजंक्शन और लगती है, एंड नहीं लगती, बट नहीं लगती। द thief said would you like your purse or life। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। शी सिंग्स डिलाइटफुल, वो खुशी से गा रही है। डिलाइटफुल जो है एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। हमें यहाँ पर कोई ना कोई एडवर्ब लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस है बी, शी सिंग्स डिलाइटफुली। डिलाइटफुली एडवर्ब होता है, वो खुशी से गा रही है। डिलाइटफुलनेस जो है नाउन होता है, ये इनकरेक्ट होगा। और विद डिलाइटफुली एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। तो तीनों सेंटेंस इनकरेक्ट है, बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इट हैवीली इज रेनिंग। हैवीली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। इट इज रेनिंग हेवी। हेवी एडजेक्टिव है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज नहीं होता, एडवर्ब यूज होता है। ये भी गलत है। इट हेवी इज रेनिंग, ये भी गलत है। जो सी ऑप्शन है ना वो सही है। इट इज रेनिंग हेवीली। हेवीली एडवर्ब ऑफ मैनर है और वो लास्ट में यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई नो हाउ टू कंपोज अ पोएम। मैं जानता हूं कि पोएम कैसे बनाते हैं। आई नो टू कंपोज अ पोएम, I now compose a poem how I know not to compose a poem। I know how to compose a poem करेक्ट सेंटेंस है। मैं जानता हूं कि मुझे कि पोएम कैसे लिखते हैं, बनाते हैं। उसके बाद ये एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। हैव ब्लैंक माई वर्क येट, हैव नॉट यू डन माई वर्क येट नहीं होगा, हैव यू नॉट डन माई वर्क येट होगा। जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हैव या हैज, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हैव यू नॉट डन माई वर्क येट। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।